ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज ये जो हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, ये बेसिकली जो है प्रोसेस कॉस्टिंग का हिस्सा है। प्रोसेस कॉस्टिंग में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसमें जो है आप लोग ऐसी चीजें बनाते हैं जो कि कस्टमर की तरफ से ऐसा कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं आती, बल्कि आप लोग उसको रेगुलरली मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। जैसे मैंने मिसाल दी थी सीमेंट इंडस्ट्री की, पेंट इंडस्ट्री की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। इसके अलावा स्टील इंडस्ट्री है। बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि जहां पर कस्टमर की तरफ से कोई स्पेक्स नहीं आती और आप लोग जो है वो उसको रेगुलरली मैन्युफैक्चर करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है इसका बनाने का तरीकाकार भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। आज जो है मैं आप लोगों के साथ दोबारा इसको शेयर भी करूंगा। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, तो हम जल्दी से जरा क्वेश्चन नंबर 1 को रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखिए, यहाँ पर आप एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसका नाम CPR है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। अच्छा, इसमें होता यह है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट जो होता है वो अपनी रिपोर्ट खुद जनरेट करता है और हर डिपार्टमेंट जो है वो कॉस्ट सेंटर जो है वो कहलाता है। अच्छा, अब होता यह है कि डिपार्टमेंट 1 अपने कॉस्ट को कैलकुलेट करेगा और वो इसको कम्युनिकेट कर देगा टू अनदर डिपार्टमेंट अलोंग विद द ट्रांसफरिंग ऑफ द कंप्लीटेड यूनिट्स। अच्छा, अब क्या होगा, डिपार्टमेंट सेकंड जो होगा वो क्या करेगा कि वो जो प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है उसमें अपनी कॉस्ट को एक्यूमुलेट करेगा और फिर इस तरह से ये एक्यूमुलेशन प्रोसेस चलता रहता है और अल्टीमेटली जब आखिरी डिपार्टमेंट होता है तो वो जो कॉस्ट फाइनल होती है वो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं और फिर मैनेजमेंट इसमें कुछ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऐड करके तो फिर उसकी सेल प्राइस को डिटरमिन करते हैं। अच्छा जनाब, ऐसे है कि आज हम इसको दोबारा से देख भी रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट एक इदारा है, सिद्दीक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट इन इट्स 2 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन क्वांटिटीज एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब वो कहता है 10,000 यूनिट्स जो हैं वो आपने जो है ना वो स्टार्टेड इन प्रोसेस किए, आउट ऑफ विच 9,000 यूनिट्स वर ट्रांसफर टू द सेकंड डिपार्टमेंट एंड रिमेनिंग 1,000 यूनिट्स फॉर हाफ complete as to material, labor and factory overhead. Direct materials 3,53,400, direct labor 4,41,750 and factory overhead 2,20,875 रुपए। अच्छा जनाब, वो कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाए। हमारे पास आ गया जी ये प्रोसेस कॉस्टिंग। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि प्रोसेस कॉस्टिंग में 4 सेगमेंट्स होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन जो है उसको कहते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल, दूसरे सेगमेंट को हम कहते हैं कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, तीसरे सेगमेंट को हम कहते हैं जी कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, और हम चौथे सेगमेंट को कहते हैं कंप्यूटेशंस, जहां पर हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं और यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं जी। एज पर एज द फर्स्ट डिपार्टमेंट इज कंसर्न, तो हमारे पास जो है ये क्वांटिटी स्केड्यूल का डिपार्टमेंट है। कॉस्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉस्ट स्टार्टेड इन प्रोसेस हम लेंगे 10,000 यूनिट्स जो है ये स्टार्टेड इन प्रोसेस है और इसके बाद जो है इसका ब्रेकअप हम देखेंगे तो 9,000 यूनिट्स हमने ट्रांसफर कर दिए टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। 1,000 यूनिट जो है वो कंप्लीट हैं, 1/2 कंप्लीट हैं एज टू मटेरियल, लेबर एंड एफओएच। तो ये देखिए हमारे पास जो पहला सेगमेंट है इसमें जो ब्रेकअप है वो भी पूरा आना चाहिए। जितने यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस हैं उनका ब्रेकअप भी पूरा आना चाहिए। इसके बाद कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट है, इसमें देखें तो आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पर ये बताते हैं कि आपने अपने इस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट चार्ज की है, ठीक है। अब इसमें ओब्वियसली कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, एफओएच होता है। आपने इस सेगमेंट के अंदर आपने बताना है कि आपने कितना मटेरियल आपने अप्लाई किया है, कितनी लेबर अप्लाई की है, कितना आपने फैक्ट्री ओवरहेड आपने अप्लाई किया है। तो जनाब ये आपके पास आ गया। अगर हम देखें तो ये आपके सवाल के मुताबिक 3,53,400 आपका मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है 4,41,750 और फैक्ट्री ओवरहेड है 2,20,875। अच्छा, अब मैंने आपको लास्ट टाइम जब पढ़ाया था मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, आज मैं रिकैप कर रहा हूँ, बल्कि डिटेल से रिकैप कर रहा हूँ ताकि जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर सके थे लास्ट टाइम वो भी इसको अंडरस्टैंड कर लें।
इसको पार्शली आपने कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, जब सेकंड सेगमेंट को पार्शली कंप्लीट करने के बाद आपने फौरी तौर पर फोर्थ सेगमेंट पे चले जाना है, जो कि कंप्यूटेशंस का सेगमेंट कहलाता है। कंप्यूटेशंस के सेगमेंट में आप क्या करते हैं कि आपने सबसे पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपने कैलकुलेट करनी है कि टोटल कितनी यूनिट्स आपने मुकम्मल तौर पे प्रोड्यूस की हैं। अगर देखा जाए तो 9000 यूनिट्स तो आपने मुकम्मल प्रोड्यूस कर लिए थे, लेकिन 1000 यूनिट्स जो कि 50% कंप्लीट हैं, वो भी आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में ऐड करेंगे। तो अब आप देखें तो 1000 का 50% लें तो 500 बनता है, तो आपके पास आ जाएंगे 9500 यूनिट्स। ये आपकी बन जाएगी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। आगे चलते हैं तो यूनिट कॉस्ट है। हम यूनिट कॉस्ट में क्या करते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल जो हमारे पास कॉस्ट है, इसको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 37 रुपए 20 पैसे। चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन सेम है, तो हम इन कॉस्ट के ऊपर ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हम डिवाइड कर देंगे। वापस आ जाएंगे सेकंड सेगमेंट के ऊपर। हमारे पास जो है देखें, ये हमने टोटल कॉस्ट तो लिख ली थी और जमा करके इसको टोटल भी कर लिया था, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट अभी तक हमने नहीं लिखी थी। अब हम लिखेंगे जी पर यूनिट कॉस्ट दैट इज 37.20 मटेरियल की है, डायरेक्ट लेबर की है जी 46.50 और फैक्ट्री ओवरहेड की है 23.25। 106 रुपए 95 पैसे हमारे पास जो है वो टोटल कॉस्ट बन रही है। अब ये सेकंड सेगमेंट करने के बाद अब हम थर्ड सेगमेंट की तरफ जाएंगे, जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। दो काम हम यहाँ पे करते हैं। एक काम तो हमने किया जी, कितने हमने यूनिट्स ट्रांसफर किए थे वो हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट को जो है उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। हमने 9000 यूनिट्स ट्रांसफर किए थे नेक्स्ट डिपार्टमेंट को, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 106.95, तो ये आ जाएगा 9,62,550। और इसके बाद वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो हम लिखेंगे 1000 यूनिट्स का 1.5% कंप्लीट है, तो दैट इज 500 multiplied by 37.2, 500 multiplied by 46.5 और 500 multiplied by 23.5 225। तो ये जनाब हमारे पास ये कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। तो टोटल कॉस्ट जब हम देखेंगे तो दैट इज 10,16,25 रुपए की कॉस्ट आ रही है। इस सीपीआर के क्वेश्चन के अंदर इसकी फॉर्मेशन को आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इसकी फॉर्मेशन अंडरस्टैंड नहीं हो सकेगी। आपने इन क्वेश्चंस की 2-4 दफा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। और अब तक अगर किसी बच्चे ने इसकी प्रैक्टिस की है तो उसको इन सेगमेंट्स के बारे में उसको समझ आ चुकी होगी। तो आपने ये 4 सेगमेंट्स के ऊपर ये क्वेश्चन करना है। इसमें सबसे जो मैं समझता हूँ कि सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि सेगमेंट 2 और सेगमेंट 3 का आपस में जो टोटल कॉस्ट है ये फिगर आपस में टैली करनी चाहिए। अगर आपकी ये फिगर आपस में टैली करती है तो आप दुनिया के खुशकिस्मत इंसान बन सकते हैं, और अगर आपकी ये फिगर टैली नहीं कर रही तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको रीचेक करें, रीवेरीफाई करें, काउंटर वेरिफिकेशन करें और कोशिश करें कि अपनी गलती को ठीक करें। अच्छा जी, मैंने जो है ना आपको बड़ी डिटेल से रिकैप कर दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर हम पढ़ रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर 1 विदाउट लॉस। ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी है डिपार्टमेंट नंबर 1 विदाउट लॉस, ये आप लोगों ने खुद करना है। थर्ड 7.3 जो है ये भी आप लोगों ने खुद करना है, ये है जी फर्स्ट डिपार्टमेंट विदाउट लॉस। अच्छा, अब देखते हैं जी 7.4 में आपको करवाने लगा हूं, बहुत आसान क्वेश्चन। इसमें है जी इसका जो हेड है वो ये है कि नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस इन द फर्स्ट डिपार्टमेंट। नॉर्मल लॉस, आपको नॉर्मल लॉस हो गया है पहले डिपार्टमेंट में। अब हम देखेंगे कि अगर पहले डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस होता है तो क्या ट्रीटमेंट होगी। मैं आपको पहले बता दूं इस क्वेश्चन करने से पहले कि जनाब अगर आपका नॉर्मल लॉस हो जाता है पहले डिपार्टमेंट में तो उसका इंपैक्ट जो है डाउन द लाइन क्वेश्चन में नहीं आएगा, आंसर में नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है कि उस नॉर्मल लॉस को आपने जो है ना वो अपने क्वांटिटी स्केड्यूल में आपने उसको लिखना जरूर है, लेकिन डाउन द लाइन इसका इंपैक्ट नहीं आएगा। एक इदारा है जी स्टैक कॉर्पोरेशन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट इन इट्स 2 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स।
Production quantities and manufacturing cost of the first department during the month of September 2018, 10,000 units आप लोगों ने started in process किए हैं, out of which 9,000 units were transferred to the second department, 400 units were lost during the processing and remaining 600 units were one half complete as to material, labor and factory overhead. और फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसने आपको बताई है. अब ये नॉर्मल लॉस है इन द फर्स्ट डिपार्टमेंट. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप लोगों ने नॉर्मल लॉस अगर पहले डिपार्टमेंट में हो जाए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. वही सारी फॉर्मेशन है, वही सारा सेटअप है. आपने सिर्फ नॉर्मल लॉस का क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर आपने रिपोर्ट करना है और इसके अलावा किसी जगह के ऊपर आपका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. अब देखते हैं जी, क्वेश्चन को देखते हैं जी. स्टैक कॉर्पोरेशन आपके पास है जी, क्वांटिटी स्केड्यूल 10,000 से आपने अपने यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस किए. यूनिट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट 9,000, आपने 9,000 यूनिट्स ट्रांसफर किए नेक्स्ट डिपार्टमेंट को और आपके वन हाफ कंप्लीट है. 600 यूनिट्स जो हैं वो आपके इन प्रोसेस हैं जो कि वन हाफ कंप्लीट है और यूनिट लॉस्ट हैं आपके 400. तो जनाब ये देखें, यूनिट लॉस जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के क्वांटिटी स्केड्यूल में तो आ गया. बस इससे ज्यादा आपने इस यूनिट लॉस्ट को आपने किसी जगह पर रिपोर्ट नहीं करना. कॉस्ट चार्ट टू द डिपार्टमेंट देखें, बिल्कुल उसी तरह से आप बाकी सारे का सारा क्वेश्चन आप लोगों को भी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर आप लिखेंगे. कॉस्ट एडिड बाय द डिपार्टमेंट 3,53,400, डायरेक्ट लेबर लिखेंगे 4,41,750, फैक्ट्री ओवरहेड है जी हमारे पास 2,20,875 और ये आपके पास आ जाएगा 10,16,025 रुपए. अब वापस अब आप आ जाएंगे कंप्यूटेशन एक्सप्लेन के ऊपर. यहां पर देखें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, सबसे पहले आप लिखेंगे 9,000 यूनिट प्लस 600 का वन हाफ लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9,300 आपके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बन जाएगी. और इसी तरह से आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को रिस्पेक्टिव कॉस्ट पे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास यूनिट कॉस्ट आ जाएगी जो कि 38 रुपए बन रही है, 47.5 बन रही है और 23.75 बन रही है. तो माय डियर स्टूडेंट्स जो है ये हम वापस आ जाएंगे सेगमेंट नंबर 2 पे. कॉस्ट आर टू डिपार्टमेंट में आप क्या करेंगे, आपके पास 38 रुपए यूनिट कॉस्ट आ गई, डायरेक्ट लेबर आ गई 47.50, फैक्ट्री ओवरहेड आ गया 23.75, टोटल कॉस्ट आपकी बन गई 109 रुपए 25 पैसे आपके पास टोटल कॉस्ट बन गई है. अब आप आएंगे सेगमेंट नंबर 3 पे. कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज. वही दो बातें जो आप लोगों ने करनी है कि जितने आपने यूनिट्स ट्रांसफर करने हैं, एक तो वो लिखने हैं और वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने लिखना है और फिर इसका टोटल करके आपने सेगमेंट नंबर 2 से रिकंसाइल करना है. तो देखें, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में कॉस्ट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट 9,000 यूनिट्स को आपने 109 रुपए 25 पैसे से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9,83,250. वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, इसका लेंगे आप 600 का वन हाफ. 300 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 38 रुपए से, 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे 47.50 से और 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे 23.75 से और आपका टोटल आ जाएगा 32,775. तो टोटल देखें 10,16,025 है. भाई ये नहीं कि ये क्वेश्चन जो था बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि अभी ये जो चंद सवाल हमने किए हैं ये सिर्फ फॉर्मेट को अंडरस्टैंड हमने किया है, अभी तो सवाल आने आगे. अच्छा जनाब, तो अब आगे चलते हैं जी. हमारे पास है जी 7.5 क्वेश्चन. नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग प्रोसेस इन दी फर्स्ट डिपार्टमेंट, ये तो आप खुद कर सकते हैं बड़े आराम से. 7.6 नॉर्मल लॉस इन दी फर्स्ट डिपार्टमेंट बड़े आराम से कर सकते हैं जी. 7.7 की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा और ये है जी सेकंड डिपार्टमेंट विदाउट लॉस. अच्छा पहला डिपार्टमेंट के बाद, पहले डिपार्टमेंट और उसके नॉर्मल लॉस के बाद हम जा रहे हैं सेकंड डिपार्टमेंट. बिल्कुल सेकंड डिपार्टमेंट की फॉर्मेशन भी जैसे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की फॉर्मेशन है वो बिल्कुल वही है. क्योंकि सेकंड डिपार्टमेंट में तो इसमें थोड़े से 1-2 स्टेप्स का इजाफा है, अदरवाइज बाकी 98% चीजें वही हैं. 2 स्टेप्स का इजाफा है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कहां पर स्टेप्स का इजाफा हुआ. देखें ये एक इदारा है जिसका नाम पहले पढ़ लेते हैं. उसके इदारे का नाम है जी इब्राहिम कॉर्पोरेशन. इब्राहिम कॉर्पोरेशन जो है ना इसने प्रीवियस डिपार्टमेंट से उसने कॉस्ट कलेक्ट किया 20,000, कॉस्ट ऐड किया मटेरियल, लेबर और एफवाइज 18,000 उसने मटेरियल की कॉस्ट ऐड की, लेबर की 9,000 ऐड की
اور جو ہے نا وہ FH جو ہے 9,000 रुपए अप्लाई किया है. Quantity schedule of the department contained the following information. यूनिट्स रिसीव फ्रॉम द प्रीवियस डिपार्टमेंट 5,000 यूनिट्स उसने वसूल किए हैं. अच्छा देखें, जब आप क्वेश्चन ए पढ़ रहे होते हैं ना तो आपकी कैलकुलेशन आपके ज़हन में फौरन आनी चाहिए. ये देखें, मेरी बात सुने कि 20,000 यूनिट्स, 20,000 कॉस्ट है आपकी, 5,000 जो है ना वो आपके यूनिट. तो जब आप कॉस्ट को यूनिट्स के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी. तो लिहाजा जरूरी नहीं होता कि आपको उंगली पकड़ के हमने चलाना है. ठीक है, आप लोगों ने बहुत सी चीजें जो अपनी कॉमन सेंस से भी आपने करनी होती हैं, तो इसलिए जो है हर चीज इंफॉर्मेशन आपको दी नहीं जाती. यूनिट ट्रांसफर टू दी फिनिश गुड्स, आपने 4,000 यूनिट फिनिश गुड्स को ट्रांसफर कर दिए हैं. यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 50% कंप्लीट. तो यूनिट्स जो है वो जो प्रोसेस स्टिल इन प्रोसेस हैं वो 50% कंप्लीट है. देखें, अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना लिखा हो ना कि 50% कंप्लीट, तो आप ये समझ जाया करें कि जनाब ये जो है विद कंप्लीट विद रिगार्ड टू मटेरियल, लेबर एंड FOH, इन तीनों के लिहाज से ये 50% जो है ये कंप्लीट है. 1,000 यूनिट जो है वो 50% कंप्लीट है. आइए जरा देखते हैं सॉल्यूशन सेकंड डिपार्टमेंट. यस, आज हम देखेंगे सेकंड डिपार्टमेंट, और सेकंड डिपार्टमेंट को जो है वो हम जरा थॉरली देखेंगे. 7.7 क्वेश्चन में आप लोगों को करवाने लगा हूं जी. 7.7 इब्राहिम कॉर्पोरेशन फिनिशिंग डिपार्टमेंट है जी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, क्वांटिटी स्केड्यूल है जी. यूनिट्स फ्रॉम द प्रीवियस डिपार्टमेंट आपको मिले हैं जी 5,000 यूनिट्स ट्रांसफर टू द फिनिश गुड्स आपने किए हैं 4,000. स्टिल इन प्रोसेस यूनिट्स 1,000 हैं जो कि 50% कंप्लीट हैं. और जनाब आपका ब्रेकअप मुकम्मल हो गया, 5,000 का ब्रेकअप मुकम्मल हो चुका है. सेकंड सेगमेंट में जाते हैं जिसका नाम है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट. अब देखें, मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि आपका ये जो बेसिकली सेकंड डिपार्टमेंट में इसका फॉर्मेशन सारी सेम है, लेकिन एक दो स्टेप्स का इसमें इजाफा है. अब वो स्टेप्स कौन कौन से जिसका इजाफा हुआ, देखें, जब आप कॉस्ट चार्ट डिपार्टमेंट में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आप प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी लिखेंगे और टोटल कॉस्ट भी लिखेंगे. देखिए, आपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से कॉस्ट आई है उसको एक्यूमुलेट करना है. देखिए, आप क्या करते हैं, मिसाल इसका एक आसान मिसाल ये है कि आप जब पहले सेमेस्टर अभी आप लोगों ने हमसे पढ़ा तो रिजल्ट आया है. अब पहले सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया है ना उसको आप कहते हैं GPA, यानी कि जो पहले सेमेस्टर का रिजल्ट है उसको आप कहते हैं GPA. GPA का क्या मतलब होता है? ग्रेड पॉइंट एवरेज. अच्छा, जब आप दूसरे डिपार्टमेंट यानी कि दूसरे सेमेस्टर का जब रिजल्ट आएगा तो वो कलेक्टिवली जब हम उसको एक्यूमुलेट करेंगे, दूसरे सेमेस्टर के रिजल्ट में पहले सेमेस्टर का रिजल्ट जब उसमें एक्यूमुलेट करेंगे तो वो बन जाएगा CGPA, यानी कि क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज. तो फर्क होता है दोनों में, GPA में और CGPA में फर्क होता है. तो हर डिपार्टमेंट का इलादा से जो कॉस्ट होती है आप ये समझ लें कि वो GPA है, और जो क्यूमुलेटिव कॉस्ट है वो आप ये समझ लें कि वो CGPA है. तो लिहाजा जो है ना ये देखें, आपने क्या किया कि आपको प्रीवियस डिपार्टमेंट से आपको कॉस्ट मिली है 20,000, पर यूनिट कॉस्ट है 4 रुपए. अब आप कहेंगे सर ये 4 रुपए तो क्वेश्चन के अंदर दी नहीं गई. और मैंने अभी आपको कहा था कि नहीं दी गई तो क्या हो गया, आप क्या करेंगे, 20,000 को जब 5,000 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी, 4 रुपए आ जाएगी. अल्लाह अल्लाह ते खैर सलाह. अब देखें आगे चलते हैं जी. आप एक मैंने आपको बताया कि इस फॉर्मेशन के अंदर सेकंड डिपार्टमेंट में आपका ये एक इजाफा हो गया जिसमें आपने प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आपने पहले लिखी. अब आप उसी तरह ही करेंगे, कॉस्ट एडिड बाय द डिपार्टमेंट. आप क्या करेंगे, 18,000, 9,000, 9,000, और इसके बाद आपने क्या करना है, फौरन 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 जंप करना है. कहां जंप करना है? सेक्शन नंबर 4 पे कंप्यूटेशंस, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करें. 4,000 यूनिट्स तो आपके मुकम्मल हैं, 1,000 यूनिट्स 50% आपके कंप्लीट हैं. तो जनाब आपके जो यूनिट्स कंप्लीट हैं वो हैं 4,500. 4,500 जो है वो आपके यूनिट्स कंप्लीट हैं. यूनिट कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे, मटेरियल कितना जी, 18,000 डिवाइडेड बाय 4,500, लेबर 9,000 डिवाइडेड बाय 4,500, तो आपके पास यूनिट कॉस्ट आ जाएगी. वापस आ जाए सेगमेंट नंबर 2 पे. 4 रुपए आपके पास पहले डिपार्टमेंट की कॉस्ट है. इस डिपार्टमेंट के अंदर जो कॉस्ट आ रही है 4 रुपए मटेरियल की, 2 रुपए लेबर की, 2 रुपए FH की, 8 रुपए इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है. 4 और 8 जमा करेंगे तो वो 12 रुपए बन जाएगी. यानी कि
آپ یہ کہہ لیں کہ 4 روپے پچھلے ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ ہے, 8 روپے اس ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ ہے, 12 روپے آپ کا سی جی پی اے بن گیا, یعنی کہ کیومولیٹو کاسٹ بن گئی. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد ہے جی ہم تھرڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف جائیں گے. اب تھرڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ایک سٹیپ کا اضافہ ہے, باقی وہی چیزیں ہیں, وہی فارمیشن ہے. کاسٹ اکاؤنٹڈ فار ایز فالوز میں دیکھیں گے, کاسٹ ٹرانسفر ٹو دی فنش گڈس. اچھا اب آپ مجھے کہیں گے سر یہ نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کو کیوں ٹرانسفر نہیں ہوئی یہ کاسٹ؟ تو ہو سکتا ہے کہ ایک ادارے میں صرف 2 ہی ڈپارٹمنٹس ہوں, یعنی کہ ایک پروڈکٹ جو ہے صرف 2 ہی ڈپارٹمنٹس میں جاتی ہے اور وہ مکمل ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اگر جہاں پر بھی وہ چیز مکمل ہو جائے گی وہ فنش گڈس کو ٹرانسفر ہو جائے گی. تو لہٰذا جناب یہ آپ کے فنش گڈس میں ٹرانسفر ہو گئی, 4000 یونٹس آپ کے ٹرانسفر ہو گئے, 12 روپے کے حساب سے 48,000 بن گیا. اب یہاں پر ورک ان پروسیس اینڈنگ انوینٹری کا سیگمنٹ ہوتا ہے, لیکن یہاں پر ایک سٹیپ کا اضافہ ہوگا. دیکھیں 1000 یونٹ جو ہیں وہ اس ڈپارٹمنٹ کے 50% کمپلیٹ ہیں, لیکن پچھلے ڈپارٹمنٹ سے بھی انہوں نے کچھ کاسٹ کیری کی ہے, یعنی کہ 1000 یونٹ جو آپ کے ان پروسیس ہیں انہوں نے پریویس ڈپارٹمنٹ سے بھی انہوں نے 4 روپے کی کاسٹ کیری کی ہے. سب سے پہلے آپ ورک ان پروسیس انوینٹری میں 1000 یونٹس کی کو 4 روپے سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 4000. پھر آپ کے پاس آ جائے گا مٹیریل, لیبر اور ایف او ایچ. 1000 یونٹس کا 50% لیں گے تو آ جائے گا 4 روپے, سوری 4 روپے نہیں آئے گا, 1000 کو 50% لیں گے تو آئے گا 500. 500 کو 4 روپے سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 2000. 1000 کا 50% لیں گے تو وہ 500 آگا, 500 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 1000. تو اسی طرح سے ایف ایچ کو آپ کر لیں گے تو 1000 آ جائے گا. 8000 کو میں 48000 ایڈ کریں گے تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا 56000. اور جناب آپ کے لیے ایک بہت خوشخبری کہ جناب سی پی آر میں اگر آپ کا سیکنڈ سیگمنٹ کا جو ریزلٹ ہے, جو سیکنڈ سیگمنٹ کا جو ٹوٹل کاسٹ ہے, اگر وہ تھرڈ سیگمنٹ کے ٹوٹل کاسٹ میں ایڈ کے برابر آ جاتی ہے تو آپ جو ہے وہ دنیا کے کون سے انسان ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ابو بکر صفدر مجھے بتا دے کہ اگر آپ کے سیکنڈ سیگمنٹ کی اگر اماؤنٹ تھرڈ سیگمنٹ سے میچ کر جاتی ہے تو آپ دنیا کے کون سے انسان ہیں ابو بکر صفدر؟ جی سر خوش قسمت ترین انسان ہے سر. جی خوش قسمت ترین انسان سر. خوش قسمت ترین انسان ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ آپس میں ٹیلی نہ کرے تو پھر سر پھر پورا کوسچن دوبارہ سے چیک کرنا ہے. شاباش شاباش. اور نہ یعنی کہ ٹائم کو بھی مد نظر رکھنا, یہ نہ ہو کہ آپ چیک کرتے جائیں اور بعد میں آپ کو ایگزامینر کہے جی مجھے آپ کا ٹائم انویجیلیٹر کے ٹائم ختم ہو گیا ہے. تو لہٰذا آپ نے جب کوشچن کرنا ہے تو بڑی ہوش مندی کا مظاہرہ کرنا ہے. کس کا مظاہرہ کرنا ہے؟ ہوش مندی کا. شاباش. تو جناب گریٹ آف یو.